नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज़ में। सूरज अग्निहोत्री जो कि जाना माना व्यक्ति था, वो एक बड़ी सी कंपनी के लिए बस एक मैनेजर का काम किया करता था। कंपनी की तरफ से उसको एक घर मिल रखा था। घर को पाकर सूरज बहुत खुश था, मगर उसको क्या पता था कि ये खुशी कुछ पलों के लिए ही है। तभी सूरज को घर के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। देर रात का समय था। इस समय दरवाजे को खटखटाना अजीब था। सूरज दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसको लगा कि कोई मजाक कर रहा है। सूरज बाहर निकलकर आसपास देखता है। तभी उसको सामने से कोई आदमी उसकी तरफ को आता दिखा। सूरज सामने से आते व्यक्ति को कहता है कि कौन हो तुम, क्या चाहिए। वो शख्स ये सुन वहीं दूर रुक जाता है और अपने राइट साइड की तरफ को अपने हाथ से इशारा करता है। सूरज ने जब उस तरफ को देखा तो वहाँ एक अजीब तरह का प्राणी खड़ा था, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग थे और अंधेरे में उसकी आंखें लाल थी। ये देख सूरज अंदर जाने के लिए घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसको सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखी। उस लड़की का चेहरा उसके सर के बालों से ढका हुआ था और वो सूरज को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। सूरज वहाँ से भागने लगा। अब उसके पीछे वो जानवर जैसा दिखने वाला दैत्य भागने लगता है। सूरज घने जंगलों में जा बढ़ा। सूरज की तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके बाद इलाके में पूरी तरह शांति सी पसर गई। उस रात सूरज के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। 6 महीने बाद उसी घर में अंजना आई। उसको वहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। इससे पहले वो गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। यहाँ आकर अंजना खुश थी। जैसे ही अंजना की जॉब लगी थी तो उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। जब उसने उस घर को देखा तो उसने वो रेंट पर ले लिया, क्योंकि इसका किराया बहुत ही ज़्यादा कम था। अंजना को नींद आ रही थी। वो अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। अचानक से उसके रूम की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। बाहर से डरावनी आवाज़ आ रही थी, मगर अंजना गहरी नींद में सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से अंजना को कोई घूरे जा रहा हो। उसके दोनों हाथ खिड़की के किनारे पर थे और वो शख्स अंजना को छुप छुप कर देखे जा रहा था। घर की डोरबेल को कोई बार बार बजाए जा रहा था तो तभी अंजना की आंखें खुल जाती है। अंजना की नज़र खुली खिड़की पर गई। वहाँ अब कोई नहीं था। अंजना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खिड़की कैसे खुली। अंजना को लगा शायद उसने खिड़की को ठीक से बंद नहीं किया होगा और हवा के कारण ये खुल गई होगी। मगर बेचारी अंजना गलत थी। वो हवा नहीं कुछ और था। दरवाजे पर अभी भी कोई बार बार बेल बजाए जा रहा था। ये देखने के लिए अंजना दरवाजे की ओर जाने लगी। अंजना ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर फूड डिलीवरी वाला है। अंजना भूल गई थी कि उसने स्नैक्स ऑर्डर किए थे। अंजना बड़े ही सीधी सादी लड़की थी, जिसे ये नहीं पता था कि इस घर का किराया इतना कम क्यों है। बताया जाता है कि जिस कंपनी ने ये घर बनाया था उन्होंने कब्रिस्तान वाली जगह को खरीद लिया था और वहीं इस घर को बना दिया था। 2 घंटे बाद फिर से अंजना सो रही थी। खिड़की दोबारा से खुल जाती है। खिड़की के दूसरी तरफ सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की अंदर कमरे में आ बढ़ती है। वो अंजना के बेड पर जा चढ़ी और जैसे अंजना को छूने ही वाली थी कि अंजना एक करवट से दूसरी तरफ को करवट ले लेती है, मगर अभी भी अंजना की आंखें बंद थी। इसके बाद अंजना के ऊपर से चादर धीरे धीरे कर नीचे खिसकने लगी। इससे अंजना की आंखें खुल जाती है। चादर को नीचे देख अंजना कंफ्यूज थी। अंजना के बेड के नीचे से आवाज़ आ रही थी। अंजना ने नीचे झुक कर देखा। नीचे देखकर वो कमरे से भागी और उसने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में पुलिस को फ़ोन करने का आया, मगर उसका मोबाइल अंदर कमरे में था। वो जल्दबाजी में फ़ोन अंदर ही भूल गई थी।
कमरे के दरवाजे के नीचे से अंजना ने झुककर देखा, वहाँ कोई खड़ा था। तभी कमरे के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ये देख अंजना पीछे हट जाती है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वो उस लड़की को देख भागकर घर से बाहर आ जाती है। अंजना पूरी तरह डर गई थी। वो भागते भागते कई बार नीचे गिरी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर के बाहर वो गिरी पड़ी थी। सामने वो पिशाचनी सफ़ेद कपड़ों में थी और अंजना को देख भयानक आवाज़ में हंसे जा रही थी। अंजना उठी और सड़क की तरफ को भागने लगी। उसको एहसास हो गया था कि इस घर में आकर उसने अपनी मौत को न्योता दिया है। अंजना की डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी चीख तक नहीं निकल रही थी। अंजना ने तभी वहाँ से एक आदमी को गुजरते हुए देखा। जब उस शख्स ने अपना चेहरा अंजना की तरफ को घुमाया तो उसका चेहरा गला पड़ा था और वो अपनी सफ़ेद आंखों से अंजना को घूर रहा था। अंजना और तेज रफ्तार से वहाँ से भागने लगी। अंजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस तरफ जा रही है। उसकी सांसें फूल रही थी। वो अंदर जंगल की ओर जाने लगी। अब अंजना को आत्माओं ने चारों तरफ से घेर लिया। अंजना भागते भागते कब्रिस्तान में जा पहुंची। अंजना को जैसे वहां किसी ने जकड़ सा लिया था। सारी आत्माएं उसकी तरफ को बढ़ने लगी। तभी एक आत्मा अंजना के कान के पास आकर जोर से हंसी। अंजना उस आत्मा को देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब अंजना को होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है और वो किसी बंद डिब्बे में कैद है। अंजना कब्र के अंदर थी। वो रोए जा रही थी और बाहर निकलने की गुजारिश किए जा रही थी। उसने निकलने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रही और अंजना भी सूरज की तरह दुनिया के लिए लापता हो गई। दिन बीतते गए। भूख और प्यास के मारे वहीं अंजना की मौत हो गई। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।